वीक में माहौल किस तरीके का रह सकता है, जहां पर न्यूज़ का जो इफेक्ट आ रहा है ग्लोबल मार्केट से और लोकल मार्केट से, उसको इस सपोर्ट लेवल के करीब किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, और एफआईआई की तरफ से जो सेलिंग कंटिन्यू हो रही है उसका साइकोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये सभी बातें इस वीडियो में लॉजिक के साथ सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले करते हैं डेली चार्ट का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है। डेली चार्ट में मैंने आपको क्लियर कट लास्ट वीडियो में एक बात बताई हुई थी कि हम लोगों को जो अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल चुका था, इस अपसाइड के मोमेंटम के बाद मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड चेंज वाला पैटर्न बनाया हुआ है और बहुत दिनों के बाद एक क्लासिकल पैटर्न बनाया हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेंड चेंज वाला पैटर्न जो है उसको न्यूज़ के साथ कंबाइन करके इसका इफेक्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस अपसाइड मोमेंटम के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम लोगों को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हम लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रीवियसली क्या हुआ था और अभी किस तरीके का न्यूज़ आ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बायर की तरफ से जो सपोर्ट है वो नाकामयाब हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट में, चाहे आप यूएस मार्केट देखो या फिर यूरोप मार्केट देखो, वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है और वहाँ का मार्केट भी स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है। वहाँ पर एक फ्लैट सी क्लोजिंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो रिजल्ट सीजन हमारे यहाँ पे चल रहा है वहाँ पर कहीं पर भी एक तोड़फाड़ नतीजे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो रिजल्ट की सीजन की तरफ से भी अपना लोकल मार्केट में कोई भी सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलने वाला। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको एफआईआई के डेटा देखने पड़ेंगे। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में हम लोगों को एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन एफएनओ में अगर आप लोग देखोगे तो कैश सेगमेंट में 5,400 करोड़ के ज़्यादा वहाँ पर बिक वाली एफआईआई की तरफ से देखने को मिल चुकी है, और एफएनओ सेगमेंट में सिर्फ और सिर्फ 600 करोड़ की यहाँ पर बाइंग हम लोगों को देखने को मिल चुकी है। मतलब ये फिगर कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एफआईआई अभी भी अपने मार्केट के ऊपर निगेटिव सेंटीमेंट के साथ बने हुए हैं, और जो यहाँ पर एफएनओ सेगमेंट में थोड़ी सी हल्की सी खरीदारी आ रही है वो शॉर्ट टर्म माहौल क्रिएट यहाँ पर पैदा कर रही है। तो हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि कब जाके ये लेवल को डाउन साइड का ब्रेकआउट दे दे और फिर हम लोगों को एक फ्री फ्लो में मार्केट में बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 400 से 500 पॉइंट तक की नीचे की गिरावट दिखा सकता है। अभी अपसाइड के लिए यहाँ पर क्या होना जरूरी है, जो ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देता है, वहाँ पर 2-3 पॉइंट आप लोगों को कंसिडर करने पड़ेंगे। सबसे पहला, क्रूड ऑयल के दाम में लगातार गिरावट हम लोगों को देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ग्लोबल मार्केट में एक स्लोडाउन का खतरा अभी भी बरकरार है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को सोने के भाव के ऊपर देना पड़ेगा। सोना जो है वो लाइफ टाइम हाई के करीब जा रहा है, तो ये ऑल टाइम हाई के करीब हमें इंडिकेट करता है कि बाकी एसेट क्लास से लोग पैसा निकलकर सोने में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध का माहौल बना हुआ था, वहाँ से कहीं पर भी हम लोगों को एक पॉजिटिव खबर अभी भी आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि वहाँ से बड़ी कुछ नेगेटिव खबर भी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल इवेंट की तरह काम करेगा। तो ये ट्रिगर फिलहाल के लिए हमारे लिए काम का नहीं है। तो यहाँ पर पॉजिटिव अगर कुछ खबर आ जाती है, कोई बड़ा पॉजिटिव ग्लोबल मार्केट में सेंटिमेंट डेवलप हो जाता है, तभी जाके हम लोगों को यहाँ पर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एफआईआई की खरीदारी का सहारा मिलना चाहिए, तभी जाके मार्केट इस अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम की गुंजाइश थोड़ी कम दिखाई दे रही है। अगर प्रोबेबिलिटी वाइज देखेंगे तो डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अभी मंडे के सेशन में बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ पर क्रिएट होगी, पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है, इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो नेकलाइन है, वो नेकलाइन ये वाला लेवल निकल करके आ रहा है। तो इस नेकलाइन के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। इस डाउन साइड के मोमेंटम में हम लोगों को इस नेकलाइन के नीचे, मतलब ऑलमोस्ट 24,600 से 650 के जोन में मार्केट सस्टेन होकर उसके नीचे अगर आ जाता है तो डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होने की यहाँ पर आशंका है। अगर यहाँ पर कल के दिन का मोमेंटम देखोगे तो हम लोगों को एक एक्सपेक्टेड पैटर्न था, कैंडल पैटर्न, वो अगर यहाँ पर बन जाता पियर्सिंग कैंडल पैटर्न, तो मार्केट में हल्की सी अपसाइड की गुंजाइश थी। लेकिन वो भी पैटर्न यहाँ पर बना नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल के 50% लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो टाइम बिंग के लिए हम इसको इग्नोर कर देंगे। अभी मंडे के दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी 15 मिनट चार्ट पर कैसे ढूंढने हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट में कौन से लेवल के करीब आकर किस तरीके का एफआईआई का और ओपन इंटरेस्ट का डेटा बना हुआ है। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। 15 मिनट के चार्ट को आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि शुक्रवार के दिन जो हुआ था वो मार्केट ने वन साइडेड तेजी हम लोगों को दिखा दी थी। लेकिन इस वन साइडेड तेजी में अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों को मिलने वाला है वो 24,925 का है। अगर मार्केट इस लेवल के करीब दोबारा आ जाता है तो यहाँ से हल्का सा डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को इनिशियली मिल सकता है। और ये डाउन साइड का मोमेंटम अगर ओपन इंटरेस्ट के डेटा में हम लोगों को गिरावट देखने को मिल चुकी ही थी और एफआईआई की तरफ से सेलिंग
कंटिन्यू रह जाता है तो ये डाउन साइड का मोमेंटम भी कंटिन्यू रह सकता है, जिसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो डायरेक्ट 24,600 से लेकर 560 के बीच में आ जाएगा। तो ये वन ऑफ द हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी रहेगा। अगर कुछ लोग यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंटम के साथ अपसाइड के मोमेंटम को भी प्ले करना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कुछ खास अपॉर्चुनिटी फिलहाल के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा मार्केट में डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी। अगर इस लेवल को ब्रेक भी करता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ये वाला निकल करके आ जाएगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो ओपन इंटरेस्ट डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से 25,000 का लेवल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल माना जा रहा है, और 25,000 के लेवल मार्केट ऊपर निकलने के बाद वहाँ पर एफआईआई की बाइंग का सहारा हम लोगों को मिलना चाहिए, या फिर लोकल मार्केट से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल न्यूज़ आना चाहिए जो अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रख सकता है। अगर लाइव मार्केट में मुझे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल चुका है जो कि ग्लोबल मार्केट में नहीं है, इसका रीज़न जो है वो लोकल मार्केट का है। हम लोगों को ये जो रिकवरी देखने को मिल चुकी थी ये पर्टिकुलरली एक्सिस बैंक के रिजल्ट के बाद हम लोगों को एक्सिस बैंक में जो तेज़ी देखने को मिली और बैंक निफ्टी में जो लीडरशिप आई उसकी वजह से हम लोगों को निफ्टी में अपसाइड का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। लेकिन याद रखिए यहाँ पर अपसाइड के मोमेंटम में भी एफआईआई ने अपना कैश सेगमेंट में तेज़ बिकवाली करके 5,400 करोड़ से ज़्यादा का माल बेचा हुआ है। मतलब ये अपसाइड जो है वो एफआईआई सेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसको हमें याद में रख के काम करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, अभी मंडे के लिए कोई बड़ा ट्रिगर यहाँ पर पेंडिंग नहीं है, और जो यूएस मार्केट का ट्रिगर था फ्राइडे का, वो यूएस मार्केट में सितंबर का हाउसिंग डाटा आ गया, तो इस हाउसिंग डाटा में भी वहाँ पर कुछ बड़ा उड़ल फेर नहीं हुआ। तो मंडे के दिन जो है वो मार्केट थोड़ा सा फ्लैट ओपन होने की आशंका सबसे ज़्यादा है, और फ्लैट ओपनिंग के बाद दोबारा मार्केट प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को फॉलो करके ये मोमेंटम दिखाएगा, ये आपको याद रखना है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बैंक निफ्टी में जो हम लोगों को तेज़ी देखने को मिल चुकी थी उसको किस तरीके से कंसिडर करना है। बैंक निफ्टी में हम लोगों ने जो लेवल दिए हुए थे कि ये वाला लेवल जोन जो है वो रेंज बाउंड का जोन रहेगा, इसके ऊपर अपसाइड का मोमेंटम आ गया तो नेक्स्ट ये वाला लेवल टारगेट टच कर सकता है। ये सभी लेवल टच करके मार्केट जो है वो 52,000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके ऊपर अभी सस्टेन हो चुका है, लेकिन ये तेज़ी कितने टाइम पर बरकरार रहेगी इसके बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल रहूँगा, क्योंकि इसके लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा डेली चार्ट का स्ट्रक्चर। अभी आपके सामने मैंने डेली का चार्ट लगाया हुआ है। डेली के चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक कंप्लीट इनगल्फिंग यहाँ पर बनाया हुआ है और ऊपर की साइड में अच्छे वाले जोन में आकर बैठ चुका है। लेकिन ये अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रहने के लिए मार्केट में निफ्टी के साथ सिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर निफ्टी में भी पॉजिटिव सेंटीमेंट डेवलप होता है तभी जाके ये अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इस अपसाइड के मोमेंटम में हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट जो निकल करके आ रहा है वो 52,360 के करीब का निकल करके आ रहा है। ये वाला लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइव मार्केट में इंट्राडे में तेज़ गिरावट हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी। अभी मार्केट जो है वो प्रीवियस वाले इस गैप फिल करने के जोन के लिए भी आ सकता है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी का, लेकिन उसके लिए निफ्टी का सहारा चाहिए। तो हम लोगों के लिए इंट्राडे चार्ट में बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल जो निकल करके आ रहा है वो 15 मिनट चार्ट में समझना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में जब भी हम लोग एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि 15 मिनट चार्ट जो है उसका सिंकिंग किस तरीके से डेली चार्ट के साथ हो रहा है, क्योंकि डेली चार्ट में अगर सिंकिंग नहीं हो जाता तो फिर 15 मिनट चार्ट में मोमेंटम मिलना मुश्किल है। 15 मिनट चार्ट के मोमेंटम के साथ साथ हम लोगों को डेली का भी उसी साइड का ट्रेंड अगर कंफर्मेशन हो जाता है तो इस लेवल पर फिर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट चार्ट में मार्केट ने एक अपसाइड का जो मोमेंटम लगाया हुआ है उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट